Good morning, friends. In Quranic wisdom, we'll talk about today, and it's blame thyself. अपने को ब्लेम करो, अपनी कमज़ोरी को तलाशो, अपना तस्किया करो. मैंने कल आपसे जंगों की बारे में बात की थी कि 2 जंग हुई जिसमें प्रॉफिट ने खुद हिस्सा लिया. एक बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ अहद, एक में जीते एक में हारे. मगर तारीख़ कहती है कि तमाम जंगों में 2 जंग ऐसी थी जिसमें हार हुई. एक जैसे मैंने बताया बैटल ऑफ अहद हुई 625 AD में, और दूसरी एक जंग थी बैटल ऑफ हुनायन. बैटल ऑफ हुनायन में 630 AD एक पार्शियल डिफीट हुई, आधी डिफीट. उसमें वो वापस हुए प्रॉफिट की फौजें, और उन्हें रिट्रीट, उन्हें वापस आना पड़ा. और बैटल ऑफ अहद में टोटल डिफीट. तो ये जो दोनों केसेस में जो एग्रेसर थे, हमला करने वाले थे, वो नॉन बिलीवर्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, और जो डिफेंडर थे, जो दिफा करने वाले थे, वो सारे मुस्लिम्स थे. और इसके बावजूद उनकी हार हुई. इन दोनों केसेस में एक्चुअली जो केस था वो था जस्टिस और इनजस्टिस का, अदल का और गज़ब का, न्याय का और अन्याय का. अब दोनों इवेंट्स में कुरान ये कहती है कि किसी भी हालत में अपोनेंट्स जिन्होंने तुम्हें हराया उनके बारे में नहीं सोचना है. आपने सिर्फ ये गौर करना है कि आपने कहाँ गलती की. ये सोचना है कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या क्या थीं, और उसके बाद उन पर फोकस करना है और दोबारा जंग में जाना है और दोबारा कामयाबी हासिल करना. कुरान ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि वो तुमको किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम जीतो या हारो. मगर तुम्हारी हार तभी होगी जब तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी होगी या तुम खुद आपस में इख्तलाफ में मुब्तला हो जाओगे, एक दूसरे की बात नहीं मानोगे. बैटल ऑफ अहद में हुजूर की नाफरमानी की गई और हार हुई. यही जो है बैटल ऑफ हुनायन में भी हुआ. कुरान वर्स 3 पैरा 152 वो यही कहती है कि एक ही सही चीज़ है हर हार के बाद करने के लिए, वो ये कि आप अपनी कमज़ोरियों और अपनी जो नाकामयाबी की वजह उन पर तवज्जो करें. उसे कहते हैं अंग्रेज़ी में इंट्रोस्पेक्शन करें, उसमें रिव्यू करें, चिंतन करें, और ये फोकस कर लें, ये पॉइंट आउट कर लें कि कहाँ पर हमसे गलती हुई, कहाँ पर हमारी कमज़ोरी थी, और उस पूरी प्लानिंग को रीअसेस, रिव्यू करें फिर से दोबारा. फिर यकीनन खुदा ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को और कई बैटल में मदद भी की, उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई. हुनायन, बैटल ऑफ हुनायन में उनको इस बात का बड़ा थोड़ा सा गुरूर या इस बात का प्राइड था कि इनकी जो है कामयाबी यकीनी है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है. मगर हुआ क्या कि ये सब होने के बावजूद भी उनको मैदान जंग से रिट्रीट, विड्रॉल, भागना पड़ा. वर्स 9 to 25. ये कुरानिक वे ऑफ थिंकिंग, वो हम पूरे नौ इंसानियों को एक मशवरा दे रही कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए. अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी किसी से कोई इख्तलाफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मत सोचो कि दूसरे ने आपके साथ क्या किया उसने. आप ये सोचिए कि ऐसे हालात हुए कैसे, आपसे क्या गलती हुई, आपसे क्या मिस्टेक हुई, एरर हुई कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई. किसी से कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, और तमाम चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं. कुरान ये कहती है सूरे में कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ चैलेंजेस और कंपटीशन, उसके अलावा कुछ नहीं. और किसी भी एक इंसान की, किसी फ़र्द की मोनोपोली नहीं हो सकती कि वो तमाम कामयाबियों का मालिक वो खुद है, या किसी ग्रुप की मोनोपोली नहीं हो सकती इसकी हर बार उसकी जीत ही होनी है. आप हार भी सकते हैं. कंप्लेंट, शिकायत और तशद्दुद किसी से नहीं करना है. सिर्फ एक ही रास्ता है, और सही रास्ता यह है कि आप इंट्रोस्पेक्शन में इंगेज हो और सोचें कि हमसे क्या गलती हुई और ये नौबत क्यों हुई.
اور اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور اس کو ری اسیس کریں، ان کمزوریوں کو دور کریں، دوبارہ پھر پلان کریں اور کامیاب ہوں. دس از دی اونلی wise response towards any untoward situation in life or otherwise. By self-correction, my friend, you can regain the target you have failed to achieve. Thank you very much.